हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से इस चैनल डायमंड को। और बहुत दिनों बाद आज हम लोग की मुलाकात हुई है। और मैं गांव गई हुई थी, मेरा एग्ज़ाम था, सबको पता है। और मैंने अपडेट भी दिया था सबको, आना है एग्ज़ाम के पास। बट अभी किस्मत देखी, मैं वापस भी आ गई हूँ गांव पे, सबको छोड़ के। दिवाली है पर फिर भी मैं आ गई हूँ। ये बातें कभी और करेंगे। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है वैदिक काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। जो रह गया था वो ये रह गया था कि जब इतनी बड़ी सभ्यता थी तो आखिर वो ख़त्म क्या हुई। मतलब जो इस सिविलाइजेशन के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं तो उसका पतन क्या हुआ, पतन के कारण क्या थे, उसके कारण के बारे में जो है हमें जानना था। हमारा है तो हमारा आज है तो वैदिक काल, पढ़ेंगे हम वैदिक काल के बारे में। लेकिन ये सभ्यता के पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पे जो हमारा हेडिंग होना चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम रफ कर देते हैं। और हम जो रखेंगे वो रखेंगे वैदिक काल के अलावा आखिर सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई, है ना। सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ, जब इतनी ज़्यादा वो डेवलप थी, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये सभ्यता जो है अपने आप में खत्म हो गई। ठीक है, इतना सब होने के बाद आखिर सभ्यता के खत्म होने के पीछे का कारण क्या था, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सभ्यता खत्म कैसे हुई। अगर सिंधु की बात करेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये खत्म कैसे हुई, इसका पतन के कारण क्या थे। देखिए, इसकी समय के हिसाब से अलग अलग जो है पतन के कारण हमें बताया गया है। पतन को विघटन भी बोला जाता है, अन्य नाम विघटन के नाम से आपने सुना होगा। तो आखिर इसका कारण क्या था, ये पतन के मेन रीजन क्या थे। देखिए, जो एक सिविलाइजेशन थी, हमने इस सभ्यता के बारे में जो समझा और जितना हमें समझ में आया, हमसे हमें एक बात समझ में आई, इस सभ्यता में जो थे वो बाहरी लोग का आक्रमण का नहीं मिलता था शुरुआती दौर में। इनके व्यापार के बारे में हमें पता चला कि इनका व्यापार किसके साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था। ठीक है, हेरात और फेरात नदी का नाम आता है, जहाँ से क्या करते थे, व्यापार करने जाते थे, पहला नाम ये आता है। दूसरा हमें जो मालूम पड़ता है वो ये पड़ता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा राजा नहीं था। ये क्या था, यहाँ पे कोई बड़ा राजा नहीं था, और ये पूरी सभ्यता जो है सिंधु नदी पर ही क्या थी, व्यवस्थित थी। यानी इसी की नदी पे ये व्यवस्थित है और इसी पे ये सभ्यता जो है आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो समय के हिसाब से इसके अपने अपने क्या है पतन बताए गए हैं। इनमें से अगर पहले पतन के बारे में जो बात कही जाती है वो कहा जाता है कि पर्यावरण परिवर्तन हो सकता है, यानी कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा का भी कारण हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, आपदा। अगर हम प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो देखिए हमें पता है कि ये सभ्यता नदी पे निर्भर थी, तो हो सकता है क्या आया होगा, भूकंप आया होगा, भूकंप आया होगा, बाढ़ आई होगी, बाढ़ आई होगी, सूखा पड़ा होगा, सूखा पड़ा होगा। ऐसे हमें अनुमान मिलते हैं। मतलब अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हो सकता है जो जगह थी, जो नदी थी, सिंधु घाटी नदी थी, और हेरात और फेरात नदी का जो नाम आता है, हो सकता है वो नदी उस दौर में सूखा पड़ गया होगा, या बाढ़ आ गई होगी, या भूकंप आ गया होगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लोगों में भूखमरी फैल गई होगी। क्या फैल गई होगी, भुखमरी फैल गई होगी, और लोगों को खाना नहीं मिल रहा होगा तो लोग इधर से उधर भटक रहे होंगे। या ये भी अनुमान माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है वहां पे ऐसा माना जाता है कि हो सकता है उस सभ्यता के लोग इधर के साइड में आके बस गए होंगे और एक नई सभ्यता का उद्गम हुआ होगा। ठीक है, ये माना जाता है, अनुमानित तौर पे कहा जाता है, क्योंकि हमें ठोस प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि यहाँ की जो भाषा रही है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और जब जिस चीज के बारे में जो लिपि पढ़ी ही नहीं गई उसके बारे में अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। प्राकृतिक आपदा का एक अनुमान माना जाता है कि हो सकता है ये रहा होगा, क्या रहा होगा, प्राकृतिक आपदा का एक अनुमान जो है माना जाता है।
ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे प्राकृतिक आपदा में, हमने बात कर ली कि सूखा पड़ना, नदियों में बाढ़ आना, भूकंप आना, जलवायु परिवर्तन, ये सब इसके अंदर में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि दूसरा ऐसा क्या हुआ होगा कि सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई होगी, तो व्यापार में गिरावट। क्या हुआ होगा? व्यापार में गिरावट। व्यापार में गिरावट की अगर बात करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से शहरीकरण पे निर्भर थी, मतलब शहरी जीवन पे थी। और वहाँ पे नगरीय सभ्यता होने की वजह से जो पूरा जिनका था कृषि पे तो निर्भर था, लेकिन साथ ही साथ ये व्यापार पे ज़्यादा निर्भर थे। तो हो सकता है कि व्यापार जब ये किससे करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। किससे करते थे? मेसोपोटामिया से ये सभ्यता जो है व्यापार करती थी। तो हो सकता है व्यापार में गिरावट की वजह से इनका क्या रहा होगा? व्यापार खतरे में पड़ गया होगा और आर्थिक और सामाजिक जीवन पे इसका असर पड़ा होगा। ठीक है? क्या पड़ा होगा? आर्थिक और सामाजिक जीवन पे असर पड़ा होगा। तो कह सकते हैं कि व्यापार जो है इस सभ्यता का पतन का एक कारण माना जा सकता है। और ये सारे कारण हमें याद होने चाहिए। तुम एक कारण आप याद करके नहीं रख सकते बेटा। आपको सारे के सारे कारण जो है याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है। प्राकृतिक आपदा हो गया, व्यापार हो गया। तीसरा जो हमें बहुत ज्यादा अनुमानित माना जाता है कि बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के बारे में थोड़ी सी जो है सिविलाइजेशन को लेके बहुत दिलचस्प बातें जो है, जो पुरातात्विक रहे उन्होंने बातें कही हैं। तो पहला जो हमारा थर्ड होगा है, वो होगा हेडिंग आक्रमण। बाहरी आक्रमण को हम लिखेंगे। अगर बाहरी आक्रमण के बारे में बात करेंगे तो बाहरी आक्रमण में क्या रहा? तो देखिए, बाहरी आक्रमण के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे हड़प्पा है ना, हड़प्पा जो है, हड़प्पा पे हमें क्या मिला है? एक जगह पे, हड़प्पा में एक जगह पे बहुत सारी ना हमें क्या मिली, ये लिखने की नीड नहीं है, आप चीज़ों को सुनिए ज़रा। ठीक है। बाहरी आक्रमण में देखिए यहाँ पे क्या रहा कि पहले तो यहाँ पे कोई एक राजा था नहीं। ठीक है। कोई बड़ा राजा ना होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग रहे, एक तो वो आपस में भी लड़ सकते हैं। इसमें होना चाहिए बाहरी आक्रमण में, जैसे नाम आता है कि आर्यन यूरोपियन का नाम आता है, ईरानी यूरोपियन का नाम आता है बाहरी आक्रमण में। और यूरोपियन आर्यन जो थे, यानी आर्य सभ्यता की जो हम इंडिया में हमारी बसी थी, उसके बारे में बात कही जाती कि हो सकता है इंडो आर्यन जो थे उनका आक्रमण हुआ होगा। और इस सभ्यता को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब लोहे के बारे में जानकारी न होने की वजह से हड़प्पा में हमें क्या हुआ ना, एक जगह पे, हड़प्पा जो जगह है वहां पे एक जगह पे हमें ऐसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली एक सुरंग के अंदर। और वो हमें बताते उनके शरीर पे क्या तीर कमान लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? तीर कमान लगे हुए, जो घाव लगे हुए हैं, वो घाव हमें ये बताते कि हो सकता है इस सभ्यता के लोगों को बारे में पता ही ना हो। और रहा होगी बात की, मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बाहरी आक्रमण हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो जब बाहरी आक्रमण हुआ होगा, इनको बचने का मौका नहीं मिलेगा और अफरा तफरी में लोग जहाँ तहाँ छिपे होंगे। लेकिन मैंने बोला सुरंगों के अंदर मिलने का मतलब है एक जगह पे बहुत सारी कंकाल, वो भी घायल अवस्था में मिलना। ये हमें बताता है कि लोग बचने के लिए वहां पे जाके छिपे होंगे। ठीक है। क्या करने के लिए? बचने के लिए जाके छिपे होंगे, जिसके बाद से क्या रहा होगा, उनको घायल होने की वजह से वहां पे उनकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है। ये हमें बताता है बाहरी आक्रमण के बारे में। और दूसरी चीज ये भी हमें इसमें लिखना है कि हो सकता है बाहरी आक्रमण के अलावा इसमें आपको जो समझना है वो ये कि हो सकता है कि लोग आपस में ही लड़े होंगे, कि लोग आपस में ही क्या हुए होंगे, आपस में क्या होंगे, लड़ाई की होगी। की होगी। अब की होगी कि कैसे?
अब देखिए, कोई बड़ा सरदार ना होने की वजह से हो सकता है कि जो अलग अलग नगर बसाए गए थे वो लोगों ने एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि दबदबा बनाने के लिए कि यहाँ का राजा मैं तो यहाँ का मैं, तो हो सकता है ये लोगों ने आपस में ही क्या की होगी, युद्ध किया होगा, लड़ाई की होगी, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन का जो है अंत हो गया होगा। ठीक है। इसके अलावा जो मेन बात और भी हमें मानी जाती है कि ये हो सकता है कि बीमारी का कारण रहा होगा। बीमारी, बीमारी इन द सेंस कि कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी, कि जिसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, ऐसी बीमारी का फैलना पानी से हो सकता है। जो पानी ये पीते थे क्योंकि नदी पे निर्भर थे, तो हो सकता है उस नदी में कोई ऐसी बीमारी फैली होगी जिसकी वजह से क्या होगा इनकी ये मृत्यु हो गई होगी और ये सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई होगी और लोग यहाँ से छोड़कर कहीं ना कहीं भाग गए होंगे। ठीक है। तो इसका अन्य आप डिटेलिंग में चलेंगे तो बहुत कारण मिलते हैं, अलग अलग जो जो पुरातात्विक इतिहासकार हैं वो अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन ये जो 4 कारण है आपको याद रखना है और यही कारण मेन माने जाते हैं सभ्यता के। कहा जाता है कि इन्हीं वजह से हो सकता है ये सभ्यता जो है इतनी डेवलप होने के बाद खत्म हो गई होगी। अब हम जो पढ़ने वाले इस सिविलाइजेशन के आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिर सिंध सभ्यता जब खत्म हुई, जिसको सिंधव सभ्यता भी कहते हैं, जब सभ्यता खत्म हुई तो उसके बाद की दुनिया कैसी थी, के बाद जो समय पीरियड रहा यानी 1500 साल की जब हम बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, लोगों की लाइफ कैसी रही, एक सिविलाइजेशन का खत्म होना और एक नई दुनिया का आना कैसा रहा होगा, चीज़ें क्या वो भी शहरी रहा होगा या वो ग्रामीण में हो गया, क्या वो भी व्यापार के बारे में जानते होंगे या फिर कुछ अलग रहा होगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा होगा वैदिक काल। देखिए, ऑल टाइम में हर बार बोलती हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है वैदिक काल। क्या है वैदिक काल? वैदिक काल भी हम पढ़ेंगे, साथ में वेदों के बारे में भी जानना हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम वैदिक काल में ऋग वैदिक काल को पढ़ते हैं और उसके बाद हम वेद के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर हम पहले वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले वेदों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेदों के बारे में पढ़ने के बाद हम वैदिक काल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आखिर ऋग वैदिक काल में हुआ क्या। और ऋग वैदिक काल और वैदिक काल दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम हेडिंग जो हमारा होना चाहिए वेद। क्या होना चाहिए? वेद। वेदों के बारे में जो है हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वेदों के साथ क्या संबंध रहा है, इतिहास क्या है भारत का। तो वेदों के बारे में क्या है जानना हमारा काम है और मेरा काम है आपको बताना। तो देखिए, वेद के बारे में अगर बात की जाएगी तो वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4 बताई जाती है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? याद रखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है वेदों की संख्या? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यानी अथर्ववेद लास्ट में आ जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद जो है वो हमारा चौथा वेद माना जाता है। यानी 4 वेदों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहले वेद के बारे में अगर बात की जाएगी तो कौन सा वेद अभी मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, पहला हमारा होगा ऋग्वेद, दूसरा हमारा होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? हम सारे वेदों के बारे में डिटेल में जानेंगे, पहले इनके बारे में हम लिख लेते हैं। यजुर्वेद। तीसरे नंबर पे हमारा जो आ जाता है सामवेद। ये सामवेद आ जाता है। चौथे नंबर पे आता है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद हमारा चौथे नंबर पे आ जाता है। अब इन वेदों के बारे में जो है हमें पढ़ना है। इन वेदों के बारे में क्या है? हमें अब पढ़ना है इन वेदों के बारे में। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है वैदिक काल का। क्या है? सबसे पुराना वेद माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये सबसे पुराना वेद कौन सा? हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है। इसकी कहते हैं कि इसकी संकलन किसने किया, यानी इस वेद का संकलन किसने किया। इन वेदों की संकलन में नाम अगर आपसे पूछेगा कि वेदों का संकलन किसने किया, यहाँ रखते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि वेदों का संकलन किसने किया।
यानी रचना के बारे में ऑलमोस्ट ये पूछता है, और ये बहुत कॉमन सा सवाल है। ये हमारे घरों में भी आए दिन ये पूछा जाता है, और आजकल तो धार्मिक चीज़ों में इनका नाम बहुत आता है। जब धार्मिक सवाल पूछे जाते तो वेदों की रचना किसने की, महाभारत का किसने अपनी आंखों से देखा था, ये जो है सवाल पूछते हैं, बहुत कॉमन लोग जो है पूछते रहते हैं। तो वेदों की संकलन किसने किया था, तो वेद व्यास जी ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था, वेद व्यास जी ने क्या किया था, वेदों की संकलन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि संकलन तो वेद व्यास ने कर दिया, इनको चारों वेदों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या है, चारों वेदों को जब एक में मिलाया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और वेदों की रचनाओं का अगर बात की जाएगी तो श्रवण परंपरा के आधार पर हुई थी, और इन्हें क्या कहा जाता है, ऋतुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो ऋतुएं हैं इनको कहा जाता है श्रुतियाँ, सॉरी माफ करिएगा, श्रुतियाँ कहा जाता है, मैं ऋतु कह रही थी, इनको श्रुति कहा जाता है। और वेदों की बात अगर हो गई है तो ये चारों वेद को क्या कहा जाता है, इनको सम्मिलित किया गया था। यानी ऋग्वेद में जो 3 वेद बाद में सम्मिलित की गई थी, कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को बाद में सम्मिलित के रूप में किया गया था। और देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रिय भी कहा जाता है। इन तीनों वेदों के बारे में जब बात होगी तो इनको क्या कहा जाता है, इनको त्रिवेद के नाम से जाना जाता है, त्रि के नाम से जो है इनको जाना जाता है। अब याद रखिएगा। अब बारी आती है हमारे को ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। हम सारे वेदों के बारे में अभी सीक्वेंस वाइज में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला जो था, हमारा कौन सा हेडिंग था, हमारे पहले नंबर पे जो हेडिंग था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना जानना जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदों में सबसे बड़ा वेद और सबसे पुराना कोई वेद है तो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे क्या है, पुराना है। पुराना वेद अगर पूछेगा तो कौन सा है, ऋग्वेद है, जो वैदिक काल में सबसे पहले माना जाता है। जब उत्तर वैदिक काल आप पढ़ोगे तो उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेदों को जोड़ा गया था ऋग्वेद के साथ। ठीक है, पर मेन वेद कौन सा है, ऋग्वेद का नाम आपको याद रखना है। इस वेद में अगर बात की जाएगी तो क्या है, 10 मंडल है और 1028 क्या है, सूक्त है। 1028 क्या है, सूक्त है। तो इसी में लिखिए क्या है, 10 मंडल है, 10 मंडल लिख लीजिएगा। इसके अलावा 1028 क्या है, सूक्त है, जो पूछता है, सूक्तियां हैं। क्या है, 10,000, सॉरी माफ करिएगा, 1028 क्या है, इसमें सूक्तियां है। इस मंडल के ऋग्वेद के बारे में हम बात कर रहे थे। और वहीं बात करेंगे तो क्या है, इसमें 11 बाल खिलित युक्तियां हैं, और 10,600 क्या है, इसके अंदर मंत्रों के बारे में बताया गया है। कितनी कितनी मंत्र हैं इसमें, टोटल 10,600 मंत्र हैं, याद रखिए। 10,600 मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में है, जो क्या है, पूछता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के बारे में अगर बात की जाएगी तो। ठीक है, वही बात करेंगे। इसके अलावा इसमें संग्रहित किया जाता है, और इनको क्या बोला जाता है, इन मंत्रों को ऋचाएँ कहा जाता है। इन मंत्रों को क्या कहा जाता है, ऋचाएँ कहा जाता है। और जो पद में होती है, ये बात कर जाए, ये जो मंत्र है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, ऋचाएँ कहा जाता है। ऋचा कहा जाता है, एक तरह से ऋचाएँ के नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक है, ऋचा है। और वहीं अगर बात की जाएगी 10 मंडल कह रही हूँ मैं, ये हो गया। और ये याद रखिएगा, ये पद में है। पद अगर आपको नहीं पता पद क्या होता है, पद का मतलब होता है, देखिए पद और गद होता है। क्या होता है, पद, पद एवं गद। अब पद एवं गद में क्या फर्क है, देखिए पद जो होता है ये किस भाव में होगा, एक लय में होगा। किसमें होगा, लय में होगा। और ये किस में होगा, कहानी के रूप में होगा। कहानी, उपन्यास, उपन्यास, निबंध, निबंध के रूप में होगा। लेकिन ये लय में होगा, इसमें क्या होगा, भाव होगा, भाव, भाव होगा। इसके अलावा गीत होगी, कविता लिख लीजिए, कविता के रूप में होगा, कविता।
यानी कह सकते पद जो होता है एक सीक्वेंस में होता है, जिसमें कविताओं में होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, कबीर के दोहे। कबीर के जो दोहे होते हैं वो क्या होते हैं, सब जो शब्द होते हैं कई बार रिपीटेड होते हैं ना। जैसे आपने हमारा बचपन से बहुत बार हमने सुना है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। तो ये क्या है, ये पद है एक तरह से। ये है तो कविता के जैसे, लेकिन ये शब्द जो है ना रिपीटेड पे हैं। और दूसरी चीज में एक लय बनाया गया है, बोलने का जो पैटर्न है। लेकिन निबंध क्या होता है, माननीय प्रधानाचार्य जी डैश डैश डैश, ये क्या है, ये एक निबंध है। तो जो पद होगा इंग्लिश में, इनको गद जो होगा, गद को क्या बोला जाता है, पैसेज बोला जाता है। और पद मतलब एक पोयम की यहाँ पे हम बात करें शॉर्ट में समरी वे में, वो क्या हो जाता है, पद हो जाता है। तो जो ये मंत्र है ये किस भाव में है, ये पद के भाव में है, जो किसमें है इंक्लूडेड, जो ऋग्वेद में क्या है, सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। वही बात करेंगे कि ऋग्वेद में क्या कहा जाता है। ऋग्वेद की ईरानी ग्रंथ जो है जैवद अवस्थिक को क्या कहते हैं, साथ में समानता मिलती है। ठीक है, जो आपको याद रखना है वो बात करते हैं। ऋग्वेद की आरंभिक अग्नि की उपासना होती है, क्या होती है, अग्नि की उपासना होती है। याद रखिएगा ऋग्वेद में 2-3 देवता भी बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, इसमें किसकी उपासना की जाती है, अग्नि की, क्या की जाती है, अग्नि की उपासना की जाती है। यानी कहा गया है इसमें अग्नि, अरुण, वरुण यानी वायु देवता की यहाँ पे बात होती है। वर्षा के देवता इंद्र देव की बारे में बात कही गई है। किस में बात कही गई है, तो वो कहा गया है ऋग्वेद में। किसके बारे में, ऋग्वेद में इनके बारे में कहा जाता है कि अग्नि की उपासना होती है। और इसकी किसी भी मंडल का जो प्रथम क्या बोला जाता है, जो प्रथम सूक्त है अग्नि को और तथा द्वितीय सूक्त जो है इंद्र देव को संबोधित है। अग्नि को कौन सा मंडल प्राप्त है, प्रथम मंडल। प्रथम मंडल किसको डेडिकेटेड है, प्रथम मंडल जो है अग्निदेव को डेडिकेटेड है, याद रखिएगा। वहीं दूसरा मंडल बात करेंगे, दूसरा मंडल अगर आपसे पूछेगा कि किसको दिया गया है, तो दूसरा जो दिया गया है इंद्रदेव को। किसको, इंद्रदेव को। इंद्रदेव कौन थे, वर्षा के देवता थे। देवता थे मतलब है, वर्षा के क्या है, वर्षा के देवता किसको माना जाता है, इंद्रदेव को माना जाता है। और आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि कृष्ण, हम भगवान कृष्ण के बारे में जब लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत कब उठाई थी, कि वहां पे देखा उन्होंने कि उनके गांव में जो है इंद्रदेव की पूजा की जाती है। और बहुत ज्यादा धूमधाम से पूजा की जाती है कि बारिश की जाए, बारिश की जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भगवान नहीं है, और वो नाराज हो जाते हैं। जिसके बाद बहुत ज्यादा बारिश होती है और वो फिर गोवर्धन पर्वत को अपनी इस उंगली पे उठाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि दूसरा मंडल किसको दिया गया है। तो दूसरा मंडल के बारे में अगर बात की जाएगी तो इंद्रदेव को दिया गया है। और प्रथम मंडल किसको देते हैं, तो प्रथम मंडल जो है अग्निदेव को जो है दिया गया है। ठीक है, और इसी वेद का जो आपको याद रखना है, इसी वेद का अगर बात की जाएगी कि दूसरा और सातवां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा और सातवां जो मंडल है सबसे प्राचीन माना जाता है। मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, देखिए जो दूसरा मंडल है, दूसरा यानी यहाँ पे हम इंद्रदेव के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा एवं क्या है, सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। प्राचीन है। ठीक है, अब देखिए अग्निदेव से भी पहले इंद्रदेव को पूजा जाता है। क्यों, क्योंकि ये वर्षा के देवता हैं। खेती करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसलिए दूसरा मंडल यानी सबसे पहले इंद्रदेव को रखा गया था। और उनके वर्णन की यहाँ पे जो है बातें कही गई हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन मंडल में कौन से मंडल जो है सबसे प्राचीन है, तो आपको याद रखना है कि दूसरा और जो सातवां मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है। और वहीं बात की जाएगी पहला और 10वां मंडल सबसे न्यूनतम माना जाता है। 10वां और पहला और 10वां मंडल सबसे न्यूनतम माना जाता है। और ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडलों को क्या बोला गया है, वंश मंडल भी कहा जाता है।
ठीक है। तो अगर बात की जाएगी यानी इस मंडल की, तो पहला एवं 10वां मंडल वही है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। ठीक है। 10वां 10वां मंडल क्या है? न्यूनतम है। नवीनतम मतलब सबसे न्यू मंडल कौन से हैं? पहला और 7वां है। और जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसको जो है वंश मंडल कहा जाता है। अगर ये आपसे पूछेगा कि किसको जो है वंश मंडल कहा जाता है, यानी ये वाले मंडल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दूसरा जो मंडल है, दूसरा से लेके दूसरा से 7वां तक, 7वां जो मंडल है, 7वां तक जो मंडल है, इनको क्या कहा जाता है? इनको वंश कहा जाता है। वंश मंडल कहा जाता है। ये कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि वंश मंडल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दूसरा और 7वां जो मंडल है वो दूसरे से लेके 7वें तक, क्योंकि जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है इनको बाद में इंक्लूडेड किया गया है। यानी ये वो मंडल है, ऋग वैदिक काल जब खत्म हो रहा था और उत्तर वैदिक काल की शुरुआती दौर हो रही थी, उस दौर में इन दो मंडलों को जोड़ा गया था। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 10वां मंडल जब आप पढ़ते हो, तो अब उसमें आपको क्या पता चलेगा कि वहां पर आप देखोगे कि वहां पर आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा बातें कही गई है। वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो 10वें मंडल में आपको पता चलता है। ठीक है। इसीलिए इनको न्यूनतम माना गया है। और बात वही की जाएगी, दूसरे से लेकर 7वें तक सबसे पुराने मंडल हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? इसलिए इनको कहा जाता है कि ये क्या है? वंश मंडल भी इनको कहा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, इस वेद में अगर आपसे पूछेगा कि इस वेद का 10वां मंडल क्या है, सबसे बड़ा मंडल है और दूसरा सबसे छोटा मंडल है। यानी इसमें अगर बात की जाएगी कि ये जो 10वां मंडल हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, ये मंडल बहुत बड़ा है। और वहीं पे दूसरे मंडल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? सबसे छोटा मंडल माना जाता है। ठीक है। 10वां क्या है? सबसे बड़ा मंडल है। और ये कौन सा है? सबसे छोटा। याद रखिएगा, छोटा। अब बारी आती है ये पूछने की कि सूर्य देव को कौन सा मंडल डेडिकेटेड किया गया है, यानी हम जो सूर्य देव की पूजा करते हैं, आखिर इनको किस मंडल में रखा गया है और किसके रूप में जो इनकी बातें कही गई है। तो देखिए, कहा जाता है कि विश्वामित्र द्वारा जो थे ना, विश्वामित्र जी जो थे, उनके द्वारा जो रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल से कहते हैं कि उसमें क्या है? सवित्री यानी सूर्य का दूसरा रूप को समर्पित गायत्री मंत्र को दिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूर्यदेव को किस मंडल में रखा गया है? अगर बात की जाएगी तो तीसरे मंडल में रखा गया है। किस मंडल में? तो तीसरे मंडल की जब बात आएगी तो वो किसके लिए डेडिकेटेड है? तो तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल किसको डेडिकेटेड किया गया है? ये पूछ देता है कई बार और कई बार नहीं भी पूछता है, पर हमारा काम है इसके बारे में जानकारी रखना। क्योंकि आजकल लोग ऐसे आजकल आपने देखा होगा रैंडम पर्सन भी ना आके पूछ देता है कि आपको अपने वेदों के बारे में कितनी जानकारी है। जब आपको अपने वेदों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप लोगों को बताओगे कैसे? है ना? तो वही बात होगी कि तीसरा मंडल किसको डेडिकेटेड है? सूर्य देव को। यानी हम यहाँ पे सन के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य देव को क्या है? देव को जो है डेडिकेटेड किया गया है 10वें मंडल। इसमें गायत्री मंत्र के बारे में भी बातें कही गई है। ठीक है। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र भी किसमें है? गायत्री मंत्र अगर आपसे पूछेगा तो किसमें बात कही गई है? तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में बातें कही गई है। एक सेकेंड।
चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया। वहीं बात करेंगे कि सोमदेव, यानी हम जब कि सोमदेव की बात करते हैं तो उनको कौन सा मंडल डेडिकेटेड है। सोमदेव के बारे में अगर बात करेंगे कि सोमदेव को कौन सा मंडल दिया गया है, तो नौवा मंडल। कौन सा? नौवा मंडल किसको दिया गया है? तो वो नौवा जो मंडल है वो सोमदेव को दिया गया, जिसको सोम मंडल भी कहा जाता है, सोम मंडल के नाम से भी कहा जाता है। यानी 9th यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। 9th मंडल किसको डेडिकेटेड है? सोमदेव को डेडिकेटेड है 9th मंडल, जिसको सोम मंडल भी कहा जाता है। मेन जो हमें जानना है वो हमारा आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल पता है बेटा, अपने आप में काफी फेमस है। अभी तक आपने 10वें मंडल में देख लिया होगा कि क्या क्या डेडिकेटेड है। 10वें मंडल में अभी हमने पढ़ा कि क्या है, एक तो 10वां मंडल जो है सबसे ज्यादा, 10वां के बारे में यहाँ पे लिख ही लीजिए, सबसे बड़ा बड़ा मंडल है पहला, जो कि हमने ऊपर लिख ही लिया था, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य पुरुषोक्त के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा सुना जरूर होगा कि 10वां मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरुषोक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसको अन्य नाम यहाँ लिख, अन्य नाम क्या है? पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त के नाम से किसको जाना जाता है? पुरुष सूक्त मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष सूक्त मंडल के नाम से भी किसको जाना जाता है? 10वें मंडल को जाना जाता है। और यही वो मंडल है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या है, बातें कही गई हैं। कहते हैं इसी मंडल में पहली बार शूद्र वर्ण के बारे में जो हमें क्या है, उल्लेख मिलता है। और जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से कौन उद्गरा है? ब्रह्मा निकले हैं। ब्रह्म यानी ब्राह्मण की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस मंडल के बारे में ऊपर जो बातें आपने लिखी वो ठीक है, लेकिन जो मेन बातें अब वो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये न्यू है, याद रखिएगा, ये मंडल क्या है? न्यू है। यानी इसको उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं जब ऋग वैदिक काल का अंत चल रहा था तब जोड़ा गया था। ठीक है, तो बात कही जाएगी, अन्य नाम हो गया। यहाँ पे शूद्र शब्द के बारे में, शूद्र वर्ण जो है, शुद्ध वर्ण के बारे में प्रथम बार उल्लेख मिलता है। प्रथम उल्लेख, उल्लेख पूछेगा कि पहली बार उल्लेख कहाँ मिला, तो 10वें मंडल में पहली बार हमें देखने को किसके बारे में मिलता है? शूद्र वर्ण जो है के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें शूद्र वर्ण क्या होता है अगर बात की जाएगी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर बात कहेंगे तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? ठीक है, वर्ण व्यवस्था यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कही, जब ये व्यवस्था बनी थी, शुरुआत इसकी कैसी थी? शुरुआत में ये कैसा था? अगर बात कहेंगे कि शुरुआती दौर में क्या ये जाति के नाम पे था? शुरुआत में अगर बात की जाएगी, ये शुरुआत में कैसा था, तो देखिए शुरुआत में अगर बात की जाएगी तो ये किस पे था? कार्य के आधार पे था। इसके आधार पे था, कार्य के आधार पे, आधार पे था। शूद्र जो शब्द निकला वो पहली बार ही 10वें मंडल में आया। उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो किसके आधार पे थी? वो कार्य के आधार पे थी। यानी जो जो कार्य करते, जैसे वैश्य लोगों के बारे में बात कही जाती थी, जो वैश्य होगा, काम की कैटेगरी बांटी गई थी। देखिए बात ये है, जब अभी हम ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। बात ये है कि जब वैदिक काल का दौर चल रहा था, यानी ऋग वेद के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब चल रहा था तो होता क्या है कि इसमें काम को बांटा गया कि ब्राह्मण क्या करेगा? मंत्रों को पढ़ेगा। क्योंकि वो एक होता है ना कि काम बांट दो, काम जल्दी होने के लिए काम को बांट दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो काम को जब बांटा गया तो उसमें ये रखा गया कि जो ब्राह्मण है वो क्या करेगा? वो कार्य को करेगा मंत्र पढ़ने का। क्षत्रिय जो राजा था वो क्या करेगा? राजा जो कार्य करेगा वो युद्ध लड़ने का करेगा, यानी जनता की रक्षा करेगा।
अब देखिए ये दोनों हो गया। अब देश को चलाना भी तो है, तो कोई तो चाहिए जो देश को चलाने के लिए चाहिए। अब हमें अनाज पानी भी तो चाहिए, तो उसमें रखा गया वैश्य को, रखा वैश्य जो वैश्या नहीं, यहाँ वैश्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको रखा गया कि भाई आपका काम क्या है, बिजनेसमैन बनने का आपका काम है, आपको बिजनेस करना है, ठीक है। अब बारी आती है, ये तीनों लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अब ये लोग थकते भी तो है ना। अब इनको चलाने के लिए कोई तो चाहिए कि भाई थक जाता है, या वो कैटेगरी को रखा गया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं थी, या वो इतने गरीब थे कि वो कुछ और नहीं कर सकते थे, तो उस एरिया में रखा गया शूद्र को, ठीक है। शूद्र को रखा गया। अब जब शूद्रों को रखा गया तो कहा जाता है कि शूद्र क्या करेगा कि भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं, तो एक काम करो, तुम क्या करो, जो ये तीन लोग हैं ना इनकी सेवा करो, क्या करो, इनकी सेवा करो, और उससे जो तुमको धन मिलेगा उससे तुम अपना गुजारा बसारा करने लेना। तो ये क्या हुआ, कार्य के आधार पे ऐसा बांटा गया। लेकिन 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 ट्विस्ट तब आता है, ट्विस्ट तब आता है जब इसको किसके आधार पे किया गया, बाद में इसको जाति के आधार पे कर दिया गया, जाति के आधार पर। इसीलिए मैं थोड़ा सा जाति पे कम बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो इतिहास एक बार पढ़ लेता है वो जाति के नाम पे कभी नहीं, याद रखिएगा। जाति हम ऐसी चीजें जो हमने देखी नहीं, जाति ना हमारे आगे पीछे चिपकी हुई है। हाँ ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम जाति के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस मेंटेलिटी से बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ें देखी, उन्होंने हमें वो समझाई, हमें वो सिखाई। लेकिन हमने जो चीज़ें सीखी, हम अपने आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से दूर रखेंगे। जाति के नाम पे मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है लड़ना, बहस करना, ये सब बकवास चीज़ें। जो चीज़ तुम्हें दिखती नहीं उसके बिहाफ पे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम्हें मजबूरी है, जब तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तब तुम नहीं देखते हो कि जो ब्लड मेरे अंदर चढ़ रहा है वो किस जाति का है, किस मजहब का है। लेकिन जब बात आती है साथ में बैठने की, साथ में खाने की, साथ में शादी करने की, तो वहां पे तुम जाति को लेके आ जाते हो। और देखिए जाति में भी बड़ा समाज इंक्लूडेड नहीं है। याद रखिएगा, जो जितना रिच होगा ना वो मेंटली भी उतना रिच होगा। जो माइंड सेट से बहुत अमीर है वो लोग कभी भी जात के नाम पे शादी नहीं करते। वो ये देखते हैं कि ठीक है वो किसी भी जात के, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके पास पैसा कितना है, अगर मैं उसके घर में अपनी बेटी या लड़के की शादी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बदले में मेरा बिजनेस कितना डेवलप होगा, या मेरी जमीन कितनी बढ़ेगी, वो ये सोच के शादी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख के करते हैं, हम लोग ये देख के करते हैं अरे अपनी जाति की है इसलिए शादी करते। समझ रहे हो आप बात को। और आप याद रखना साइंटिफिकली भी ये प्रूवेंट है, अपने कास्टिज्म में और या अपनी रिलेटिव में शादी करने का एक गलत असर ये पड़ता है कि जेनेटिकली बीमारियों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर मान लो यादव लोगों की जब बात होती है या किसी भी अन्य कुल की बात आती है, तो मान लो रहे तो शुरू में दो चार ही होंगे ना, वो दो चार से 10 बने होंगे और 10 से 20 बने होंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत दूर तक जब जाओगे, पीछे जब जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड रिलेशन उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और वो ब्लड रिलेशन ही है जो क्या है, जेनेटिकली बीमारियों को ट्रांसफर करता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, ठीक है। और आज की डेट में तो ऐसे साइंस में कहा भी जा रहा है, साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आपको शादी करनी है सबसे बढ़िया दूसरे देश से शादी करो, अदर कंट्री का कोई मेंबर है उससे शादी करो, सबसे बेस्ट माना जाता है। या अदर कास्ट में शादी करो जिसमें जेनेटिकली कोई अटैचमेंट ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को। खैर ये अलग बात हो गई, हमारा मुद्दा यहाँ पे ये कब हुआ, ये कब हुआ। ठीक है, चलिए। अब हम थोड़ा इसी में हम वैदिक काल के अनुसार पढ़ रहे हैं, सॉरी ऋग्वेद के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे कि दोनों युग में क्या डिफरेंस रहा है। अब बारी आती है, ये तो किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, और ऋग्वेद के बारे में ये बातें जो है हम क्या है समझ रहे थे, ठीक है। शूद्र वर्ण जो वर्ण था उसके पहली बार उल्लेख किसमें हुआ था, इसी 10वें मंडल में जो है पहली बार इसके बारे में उल्लेख किया जाता है। अब बारी आती है इसमें हुआ क्या, तो देखिए पहले नंबर पे कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के मुख से निकला, क्या है, ब्रह्मा के मुख से निकला वो कौन बना, ब्राह्मण बना। किसके मुख से निकला, विराट पुरुष के मुख से। लिख लीजिए विराट पुरुष लिखिए, ठीक है, ब्रह्मा भी मत लिखिए, विराट पुरुष लिखिए। विराट यानी ब्रह्मा की यहाँ पे बात हो रही है, पुरुष के मुख से कौन निकला,
मुख से जो निकला वो क्या बना? ब्राह्मण बना। क्या बना? ब्राह्मण बना। वहीं दूसरी बात करेंगे कि विराट पुरुष के हस्त से, यानी यहाँ शोल्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाथ की बात कर रहे हैं, हस्त से कौन निकला? वो क्या बना? क्षत्रिय बना। क्या बना? क्षत्रिय बना। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि इनके जो जांघ से निकला, यानी हम यहाँ पे थाई के बारे में बात कर रहे हैं कि विराट पुरुष की भुजाओं से जो निकला वो क्षत्रिय बना। उसके अलावा अगर बात की जाए कि जांघों से जो निकला वो क्या बना? जांघों से जो निकला वो क्या बना? वैश्य बना। वैश्य बना। ठीक है। वहीं फोर्थ नंबर पे जो आ जाता है वो ये निकला पैरों से। पैरों से जो निकला वो क्या बना? शूद्र बना। शूद्र बना। ठीक है। अब देखिए, एक शूद्रों के बारे में भी एक बात ये कही जाती है और ये सच्चाई भी है। कहा जाता है कि जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई तो एक नई सभ्यता का उत्पन्न हुआ, और वो सभ्यता थी इंडो मतलब आर्यन सभ्यता। आर्य सभ्यता, यानी कहा जाता है, लोगों का ऐसा मानना है कि आर्य जो थे वो इंडियन नहीं थे, यानी भारत के मूल निवासी नहीं थे। यानी ब्राह्मण की हम यहाँ पे बात करें, जो जाति से तिवारी हैं, ब्राह्मण वगैरह, ठाकुर वगैरह, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ठीक है। यहाँ के मूल निवासी में जिनका नाम आता है वो दो लोगों का आता है, वैश्य और शूद्र के बारे में ये बातें कही जाती है। ये लोग क्या थे? यहाँ के मूल निवासी। उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो शूद्र को माना जाता है, यानी SC ST OBC की जो कैटेगरी है वो यहाँ के मूल निवासी जो है माने जाते हैं। आर्य के ऊपर एक मूवी भी है, मैं कल आपको बताऊंगी और आपको देखनी भी चाहिए। शूद्र से रिलेटेड है और बहुत अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखना। उसमें बताया भी गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे आए थे वो। तो जब ये सभ्यता खत्म हुई, सिंधु घटी सभ्यता खत्म हुई, तो ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और यूरोपियन साइड से आते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में बस जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका ले लीजिए, उनको आर्यन कहा गया। और आर्यन उनको कहा गया, आर्य उनको कहा गया जिनको वेदों के बारे में जानकारी थी, जिनको मंत्र पढ़ने आता था, जो पढ़े लिखे थे। ठीक है। क्या थे? जो पढ़े लिखे थे, उनको आर्य कहा गया। और वो जब यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने ये देखा, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यानी शूद्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको पढ़ने की, ज्ञान की जानकारी नहीं है। और ज्ञान की जानकारी आपने देखी, एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा देते। मान लो आप पढ़े लिखे हो, आप शहर में रह रहे हो, और आप अचानक गांव में जब जाओगे रहने के लिए और आप देखोगे, आपको मान लो आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, हालांकि अब तो गांव भी बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन मान लो आपको बहुत अच्छी नॉलेज, और आप वहां पे गए और AI के बारे में आपने 10 लोगों को बता दिया या 2 लोगों को बता दिया, वो 2 लोग और 2 लोगों को बताएंगे कि फलाने का लड़का है, उसको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज, वो चेहरा बदल देता है, वो कुछ और कर देता है, कंप्यूटर पे बैठे बैठे कुछ भी बना देता है। वो 10 लोगों को बताएंगे। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, इसमें आपकी पावर बढ़ जाएगी, लोगों की नज़र में आपकी औहदा बढ़ जाएगा। तो जो भी आप बोलेंगे ना, लोग आपको मान लेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस वक्त भी, जब ये सिविलाइजेशन आई थी, जो आर्य भारत आए थे, तो उन्होंने जो बातें कही लोग मानते गए। और कहा जाता है जो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी इतने इनोसेंट, इतने भोले, हम अभी भी, हम इंडियंस बहुत भोले हैं। कोई भी बात बोल देता है, कोई बाहरी लोग आता है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट से उनकी बातें मानते हैं, बहुत उनको फॉलो अप करते हैं। ठीक है। बहुत मानते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो आए होंगे तो उन लोग आदर सत्कार में उनको रहने की थोड़ी सी जगह दे दी, खाने के लिए खाना दे दिया। लेकिन धीरे 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 जो आर्यन थे, उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया और वेदों का संचार शुरू कर दिया, एक नए धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया। और जबकि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो क्या करते थे, यहाँ के मूल निवासी नेचर की पूजा करते थे, और अभी भी करते हैं। आप बिहार और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के साइड में आप जाएंगे, इवन दक्षिण भारत में भी आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग नेचर की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार। बिहार में और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नेचर की पूजा की जाती है, यानी छठ पूजा जो माना जाता है वो नेचर की पूजा की जाती है। देखिए, अभी चीजें डेवलप हो गई हैं तो चढ़ावे में अलग अलग चीजें आ जाती है, लेकिन आप उसकी पुरानी परंपरा देखेंगे तो क्या रहा है, ठेकुआ जो आटे का बनता है, यानी, और चूड़ा चढ़ता है, चिड़ा जिसको चिड़ा भी बोलते हैं,
वो चढ़ता है क्योंकि इसी समय धान की कटाई होती है, तो उससे जो निकला वो चढ़ाया जाता है। इसी समय गन्ने का उत्पादों की कटाई शुरू होती है, तो गन्ने से जो निकला वो गन्ना चढ़ाया जाता है। इसी समय बड़े बड़े नींबू जो होते हैं वो भी चढ़ाया जाता है। तो छठ पूजा जो है वो एक नेचर की पूजा करते हैं, और वो सारी चीजें भगवान को डेडिकेटेड करते हैं, सूर्य देव को। वैदिक काल के अनुसार भी मैं बता रही हूँ किसकी पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, डूबते और उगते सूरज की। ठीक है, जो नेचर को थैंक यू करते हैं कि आपने इतना कुछ दिया और जिसकी वजह से आज हम आपको वो दे रहे हैं। थैंक यू बोलने के लिए कहीं ना कहीं जो है नेचर की पूजा की जाती है छठ पूजा के रूप में। ठीक है, ये बात है। अब ये देखिए, जो शूद्र और इन सब के बारे में जब हुआ, तो ये चीजें तो किसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हम ऋग्वेद के बारे में सारी चीजें जो है जान रहे थे। अब बारी आती है, ये शूद्र हो गया, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। शूद्र वगैरह ऋग्वेदिक हो गया, हम जब चलेंगे वैदिक काल में तो और अच्छे से समझेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा हेडिंग जो होगा यजुर्वेद, क्योंकि देखिए ऋग्वेद किसको डेडिकेटेड था, मंत्रों से रिलेटेड था वो। ठीक है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, अगर यजुर्वेद के बारे में हम बात करेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, इस वेद के बारे में बात की जाएगी तो किससे है, तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, उसमें सारी चीजों का संकलन है, मंत्रों का, सूक्तियों का मंडल, सब चीज है। लेकिन यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ पूछेगा तो आपको बताना है यज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है, यज्ञ जो है इसका अर्थ होता है, यजुर्वेद की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इसमें कर्म कांडों को क्या किया गया है, प्रधान वेद कहा जाएगा। और इसमें यज्ञ संबंधित सूक्तियों, क्या बोला गया, राजश्रू से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यजुर्वेद के बारे में कह रहे हैं। इसमें कर्म कांड को क्या किया गया है, कर्म कांड, कर्म कांड का मतलब है कि इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं, रूल्स के बारे में कि नियम कानून क्या है, क्या हमें कर्म कांड में करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए। यज्ञों से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है, यज्ञों के बारे में भी बातें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, पर मेन क्या है, ये कर्म कांड के ऊपर है कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, पूरे कर्म कांड किसके बारे में, यजुर्वेद इसी के बारे में जो है बातें कहता है। ठीक है, और इसी में वेदों की पुरोहितों को क्या कहा जाता है, इसी में पुरोहितों को अर्धवर्यु कहा जाता है। क्या है, अर्धवर्यु, अर्धवर्यु कहा जाता है, जो कि पूछता नहीं है। ठीक है, और बात की जाएगी कि यजुर्वेद को कहा जाता है, इसको दो भागों में बांटा गया। मैंने अभी गद और पद के बारे में आपको बताया था, गद और पद के बारे में आपको बताया था, तो याद रखिएगा। आपसे कभी भी अगर ये पूछता है कि कौन सा वेद है जिसको गद और पद में लिखा गया है, तो कौन सा है, तो वो यजुर्वेद है, जिसको अन्य किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको कृष्णा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा यजुर्वेद, और शुल्क यजुर्वेद के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है, इसके कितने भाग हैं, इसको दो भागों में क्या किया गया है, लिखा गया है। पहला अगर बात की जाए पहले तो ये लिखिए, भाग नहीं लिखिए, तो गद एवं पद। गद या पद के बारे में जो हम बात करें, यानी पोयम के बाद, इसमें पोयम के शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा किस में लिखा गया है, तो दूसरा जो लिखा गया है वो पैसेज के रूप में लिखा गया है। ठीक है, पद में लिखा है। ठीक है, अब बारी आती है, तो इसको किस दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में क्या नाम है, जिसको क्या कहा जाता है, कृष्णा, कृष्णा यजुर्वेद, यजुर्वेद। और दूसरा कौन सा है, दूसरी बात करेंगे तो शुल्क, शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जो है इसको क्या है, बांटा गया है, दो भागों में जो है इनको क्या किया गया है, शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद।
इसको दो भागों में क्या है बांटा गया है, किसको, यजुर्वेद की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसको दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर वही बात की जाएगी कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या है, क्या कहा जाता है, इसको किस संहिता के नाम से जाना जाता है, वाजसेनीय संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में एक मंत्रों को 4 वर्णों के वेदों में पढ़ने का अधिकार भी दिया गया था, यानी कह सकते हैं जो कि अभी नहीं है, अभी क्या पुरोहितों को दिया गया है। पुरोहित जो होते हैं यानी ब्राह्मण जो होते हैं उनको कहा जाता है कि मंत्रों को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपको नोट बना के एक चीज लिखनी होगी, इसमें जो है चारों जो वर्ण थे, चारों क्या थे, चारों वर्णों को क्या किया गया था, वर्णों को मंत्र पढ़ने का अधिकार दिया गया था, मंत्र अधिकार दिया गया था, किसको दिया गया था, चारों वर्णों को यहाँ पे पढ़ने का अधिकार दिया गया था। याद रखिएगा किसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में इसके बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो हमें ये बताता है कि इसमें चारों वर्णों को क्या है, पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, जिसमें विश्व प्रेम में प्रेम की भावना है, राष्ट्र की भावना को व्यक्त किया गया। इस वेद को, वेद में शून्य का भी उल्लेख हुआ है। एक और चीज लिखना है, शून्य के बारे में किसमें पता चलता है, यानी जीरो के बारे में शून्य का उल्लेख उल्लेख है, इसमें है यजुर्वेद में जो है शून्य का उल्लेख किया गया है। कर्म कांड मेन इसका है, प्रधानता है। यज्ञों के मंत्रों से रिलेटेड ये भी संबंधित है। कर्म कांड में क्या होता है, मंत्र करवानी है, पूजा कब करवाना है, क्या करवाना है, कर्म कांड इसी में जो है इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है, यजुर्वेद के बाद जो हमारा अगला हेडिंग होना चाहिए, होना चाहिए सामवेद। सामवेद क्या है, ठीक है। और जो हम बचपन से एक चीज हमने बहुत मजाकिया में लिया, वो ये लिया कि हम बचपन में जब, मतलब बचपन में क्या, जब थोड़ी नॉलेज हो गई थी, जब मैंने पढ़ा, तो हम जादू टोना वाला अथर्ववेद के बारे, श्यामवेद के बारे में कहते हैं कि अथर्ववेद के बारे में हम लोग बातें करते थे कि जादू टोना के बारे में बातें कही जाती है, इसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तंत्र मंत्र के बारे में बात अथर्ववेद में जो है इसके बारे में बात कही गई है। तो हमने इसके बारे में तो नहीं, पर अथर्ववेद के बारे में बहुत सुना है। ठीक है, कि जादू टोना की बातें कही गई है। श्याम वेद के बारे में अगर बात करेंगे कि श्याम वेद क्या है, ठीक है, एक तो श्याम का अर्थ पता है क्या है, गाना है, गीत से रिलेटेड है, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो आप सुनते हो ना, किसमें है ये, श्याम वेद में जो है इसके बारे में उल्लेख किया गया है, यानी संगीत के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किसमें है, वो जो है श्याम वेद में उसके बारे में मिलता है। ठीक है, और इस वेद में पुरोहितों को क्या कहा जाता है, उद्गता कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, उद्गता जो है पुरोहितों को इस में कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, और इस वेद में 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से क्या किया गया है, लिया गया है। क्योंकि देखिए ऋग्वेद के बाद जो 3 जोड़े गए ना, वो बाद में न्यूनतम थे, पहले तो एक ही था, वो ऋग्वेद था, ये उसके छोटे भाई समझ लीजिए, क्या है, ये छोटे भाई हैं उसके। तो इसमें जो है 75 जो सूक्त हैं को छोड़कर छोड़कर जो सभी हैं, छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए, वेद से क्या है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें संगीत से संबंधित है, संगीत से याद रखिएगा, संगीत से संबंधित है, कहीं भूल ना जाओ, संबंधित है। संगीत के बारे में अगर पूछेगा तो किससे संबंधित, संगीत से संबंधित कौन सा है, तो श्याम वेद है। यजुर्वेद किससे है, कर्म कांडों से रिलेटेड अगर पूछेगा तो कौन सा वेद है, यजुर्वेद का आपको नाम याद रखना है। और भारतीय संगीत का जनक भी इसीलिए इसी को कहा जाता है, क्या है, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, जनक कहा जाता है।
इसको कहा जाता है। तो श्याम वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस वेद में सूर्य देव को समर्पित क्या है, ये वेद जो है किसको समर्पित है, तो ये वेद जो है सूर्य देव को समर्पित है, मतलब देव को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो ये जो वेद है ये सूर्य देव को समर्पित है, और उन्हीं से रिलेटेड इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुतियों को क्या है, मंत्रित किया गया है। और श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों का क्या कहा है, साम वेद कहा है। अगर आपसे ये पूछेगा नोट में, यहाँ पे जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, ये पूछेगा कि किस वेद में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हुआ है, और उन्होंने क्या बोला है, खुद को इन वेदों में क्या बोला है, साम वेद कहा है। तो श्री कृष्ण का जिक्र किस में हुआ है, जिक्र किस में हुआ है, तो श्याम वेद में हुआ है। और इन्होंने क्या कहा है, श्याम वेद कहा है, खुद को श्याम वेद भी कहा है। ठीक है, महाभारत में जब बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद को क्या कहा है, गीता में स्वयं को वेदों का सामवेद भी कहा है। किसमें कहा है, गीता में कहा है, याद रखिए। गीता में बात कही गई है, सूर्य देव को समर्पित है, तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे मंत्रों में भी बातें होंगी। मंत्रों के रूप में भी सूर्य देव को रिलेटेड ये दिया गया है। अब हमारा जो अगला हेडिंग है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अगर बात करेंगे कि अथर्ववेद जो है किससे संबंधित है और इसमें किसके बारे में जो वर्णन किया गया है, तो हम सबको पता है जादू टोना जितने भी रिलेटेड है, तंत्र मंत्र, वो किससे रिलेटेड है, इस वेद में सबसे बाद में क्या हुआ, ये बाद में आया था, याद रखिएगा। सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे न्यू वेद के बारे में अगर बात कहेंगे तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है, जो सबसे नया वेद माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में मेन क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं, और इसे त्रिय में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं, क्योंकि ये सबसे नया है। त्रिय में कौन कौन से तीन शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन त्रिय में आ जाते हैं, लेकिन इसको त्रिय में क्या है, शामिल नहीं किया गया है, त्रिय में नहीं किया, इसको त्रिय में क्या है, शामिल नहीं किया गया है। किसको, अथर्ववेद की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और वहीं बात की जाएगी कि अथर्ववेद की बात करेंगे कि इसकी रचयिता कौन थे, तो इसके अथर्व ऋषि द्वारा क्या किया गया था, इस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना संबंधित क्या है, जानकारी दी गई थी। रचना किसने की थी, रचना किसने की थी, अथर ने की थी, अथर देव ने। किसने की थी, अथर्वदेव जो ऋषि थे उन्होंने क्या की थी, इस वेद की जो है उन्होंने रचना की थी, अथर्वा। अथर्वा, अथर्वा ऋषि जो थे, अथर्वा ऋषि द्वारा, ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसी में उन्होंने क्या बताया था, इसी में इन्होंने क्या किया था, जादू तंत्र मंत्र से क्या है, काला काला जादू टोना की यहाँ पे बात समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जानकारी दी थी, किसने दी थी, तो अथर्वा जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया था, इस वेद की रचना की थी, और उन्होंने ही इसके जादू टोना जो होते हैं इनके बारे में क्या किया था, जादू टोना से संबंधित जानकारी भी उन्होंने ही दी थी। और इस वेद में पुरोहितों को क्या कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, यानी पुरोहित यानी पुजारी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको क्या कहा गया है, उनको ब्रह्म कहा गया है। अथर्ववेद में सभी समितियों को क्या कहा जाता था, तो उनको प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये क्या है, पुराणों का संबंधित ये पुराण वगैरह जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं। इनमें क्या क्या इन्होंने क्या किया था, तंत्र मंत्र अथर्ववेद के बारे में जो है जानकारी दी थी। तो वेदों के बारे में जो 4 वेद हैं अभी तक हमने पढ़ और समझ लिया था, इसके बारे में हमने पढ़ और समझ लिया था, ठीक है। तो ये हो गया है। अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं, हम वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में, और दूसरी जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि पुराण उपन्यास इसके बाद कैसे आए और उनसे क्या क्या रीड, उपन्यास क्या होता है, वेदांग क्या होते हैं, महाकाव्य क्या होता है, इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद ऋग वैदिक काल के बारे में भी हम कल की ही क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल उसको हम ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई है। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।